पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत पर बड़ा हमला किया था। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज खेलनी थी। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और पूछा कि जो पाकिस्तान हमारा खून बहा रहा है उसके साथ हम क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से खेल मंत्रालय को निर्देश आता है कि वे बीसीसीआई से कह दें कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगी। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। कहने के लिए देश के राजनीति के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन देशभक्ति दिखाने का जब समय आएगा तो तिरंगे झंडे को भी मना कर देंगे। Sport must go on. At the same time, Pahalgam should not happen, but sports must go on. ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ। ਬਾਕੀ BCCI ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ डिसाइड करती हैं। वो पानी एक साथ नहीं जा सकते, तो अपने जब पानी तक का बंद कर दिया सब, तो फिर इस तरह का मैच खेलना सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खराब है। ये मैसेज सही नहीं जा रहा और BCCI को इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए। उस तरह युद्ध या अपना डिफरेंसेज वो अलग चीज़ है। अब क्रिकेट को भी, खेल को भी आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में नहीं लेके अब उसको भी इस ढंग से गंदी राजनीति से जोड़ दीजिएगा, ये अच्छा नहीं है। ये वाकया है 2008 का। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 नवंबर को मुंबई में बड़ा हमला किया था। इसके बाद दिसंबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पर रोक लगा दी थी। अब सीधे 2025 में लौटते हैं। पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। पिछले 22 अप्रैल को यहां से आए आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोषों की धर्म पूछकर हत्या कर दी। इसके बाद मांग उठने लगी कि भारत को अब न केवल द्विपक्षीय सीरीज बल्कि एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे मल्टीनेशनल इवेंट में भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए। 9 सितंबर से UAE में एशिया कप होना है। भारतीय टीम घोषित कर दी गई है और इस टूर्नामेंट में 3 भारत पाकिस्तान मैच संभव है। पाकिस्तान से खेलने पर सरकार ने गुरुवार को कहा है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। वहीं जो बायलैटरल सीरीज है वो बिल्कुल नहीं होगी। ना तो भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी, न ही पाकिस्तानी टीम भारत आएगी। हालांकि BCCI भी नहीं चाहता कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान का बॉयकॉट करे। इसकी एक रिपोर्ट है। BCCI ने शीर्ष अधिकारियों से इसकी वजह पूछी। दोनों ने नाम सार्वजनिक ना करने की शर्त पर 2 अधिकारी हैं जिन्होंने इसके रीजंस बताए हैं और ऐसे 4 कारण बताए हैं कि BCCI चाहता नहीं कि भारत और पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट हो। ऐसे रीजन क्या हैं? तो पहला सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान को फ्री पॉइंट्स क्यों दिए जाएं। मतलब कि अगर इंडिया पाकिस्तान को बॉयकॉट करता है एशिया कप में तो मतलब है कि पाकिस्तान को फ्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि हो सकता है कि पाकिस्तान भारत से आगे चले जाए और हो भी सकता है कि पाकिस्तान फाइनल खेलकर चैंपियन बन जाए, तो ये भारत को नुकसान हो सकता है। और वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान को फ्री पॉइंट्स तो मिलेंगे ही और वो जीतेगा भी, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है कि एशियन ब्लॉक में भारत का दबदबा कमज़ोर हो सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC में अब तक भारत का दबदबा रहा है। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का बॉयकॉट करती है तो टूर्नामेंट फ्लॉप होगा। इससे टूर्नामेंट की कमाई पर भी असर पड़ेगा। ऐसा होने से ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल में भारत का रुतबा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है और पाकिस्तान बाकी देशों को भारत के खिलाफ करने की मुहिम चला सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है ICC की राजनीति में BCCI कमज़ोर पड़ सकता है। एशियन ब्लॉक की एकजुटता की बदौलत BCCI इंटरनेशनल क्रिकेट यानी ICC में की राजनीति में मजबूत स्थिति में है। किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो सभी एशियाई देश ज़्यादातर मुद्दों पर BCCI का साथ देते हैं। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। जय शाह को ICC चेयरमैन बनाने के मामले में भी पाकिस्तानी बोर्ड ने BCCI का साथ दिया था। इससे पहले बड़े ICC टूर्नामेंट की होस्टिंग के लिए भारत और पाकिस्तान एक खेमे में रहते हुए वोट डालते आए हैं। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का बॉयकॉट करती है
तो एशियन ब्लॉक की एकजुटता कम होगी और आईसीसी की राजनीति में भी बीसीसीआई की पोजीशन कुछ कमजोर हो सकती है। चौथा कारण है ब्रॉडकास्टर की नाराजगी। ब्रॉडकास्टर की नाराजगी बीसीसीआई नहीं झेलना चाहता। बीसीसीआई ने बताया कि 2024 में ही अगले 4 एशिया कप के ब्रॉडकास्ट राइट्स $170 मिलियन में बेचे जा चुके हैं। एशिया कप के राइट्स को इतनी कीमत पर सिर्फ भारत पाकिस्तान मुकाबलों की वजह से ही मिली है। भारत पाकिस्तान मैच के विज्ञापन स्लॉट हर 10 सेकंड के लिए 20 से 30 लाख रुपए में बिकते हैं। वहीं भारत के लिए अन्य मुकाबलों के लिए यह रकम आधी से भी कम हो जाती है। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान से नहीं खेलती है तो ब्रॉडकास्टर से ये स्लॉट अच्छी कीमत पर नहीं बेच पाएंगे और ब्रॉडकास्टर्स को भारी नुकसान होगा। ऐसे में आगे चलकर ब्रॉडकास्टर्स की नज़र में बीसीसीआई की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होगी। अब भारत और पाकिस्तान का मैच तो तय है और ये 14 सितंबर को यूएई में खेला जाएगा। इसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स भी हुई, लेकिन फाइनली खेल मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के मैच होगा, भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा, लेकिन बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। भारतीय टीम ना तो पाकिस्तान जाएगी और ना ही पाकिस्तान टीम भारत आएगी, और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होती है तो दोनों ही टीम मैच खेलेंगे। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? Yeah, I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pelgaon should not happen, but sports must go on. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. क्योंकि लोग बोलते हैं जी स्पोर्ट्स को जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बिकॉज जो हो रहा है हम हर चीज स्टॉप कर रहे हैं, तो ये भी गेम कैसे हो सकता है? लेकिन स्पोर्ट्स अलग चीज है। लोग बोलते हैं हम फिल्में बनाते हैं, फिल्म में कोई पाकिस्तानी आता है तो वो कुछ अलग चीज हो जाती है। हर चीज कैटेगराइज होते जा रहा है। तो पाकिस्तान हैज टू लर्न विद डूइंग एनीथिंग रॉन्ग इन इंडिया, दे आर लूजिंग आउट। उनके देश में बहुत तकलीफ आती है। पहले ही बेचारों का देश ठीक नहीं चल रहा, इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मेन चीज है कि हमें चाहिए कि अमन शांति हो, पर पहल उनको करनी पड़ेगी, बिकॉज हर बार वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। इंडिया तो कभी लाइफ में कोई भी कंट्री के ऊपर आज तक हमने कभी अटैक नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि अमन शांति बने, क्योंकि आई थिंक लोग तो अमन शांति चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है और थोड़े जो चंद गंदे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये ट्रेनिंग और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, लानत है उन पे, ऊपर वाला उनको अच्छा सबक सिखाएगा।